आप सबको मेरा सलाम। मेरी फैमिली की तरफ से, फैमिली तो पाकिस्तान में नहीं है, वो अमेरिका में है, लेकिन चर्च की तरफ से और तमाम हमारी टीम की तरफ से आप सबको सलाम। पास्टर जाकर साहब, थैंक यू सो मच। हमारे बुजुर्ग खादम है सीनियर, खुदा के अजीम खादम सर, वंस अगैन थैंक यू सो मच सारी मोहब्बत के लिए। और पूरी कलीसिया ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें वेलकम किया है हम, लेकिन खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं। मुझे एक बात याद आ रही थी, हम अक्सर गीत गाते, मेरी यसु तेरा जलाल है, हाँ मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, ये सारा जलाल यीशु का है। और जब यीशु का जलाल होता है तो फिर जो है अक्लमंदों की अकल जो है वो दंग रह जाती है। जब खुदा किसी के साथ होता है, जब खुदा किसी को बुलाता है, खुदा जब किसी को चुनता है तो उसको वो तब्दील कर देता है, उसका स्टैंडर्ड तब्दील कर देता है। और सारे यहाँ पर पूरी कलीसिया, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सारे ही हर संडे और जब भी चर्च में इबादत होती है और जब हम शख्सी दुआ करते हैं और जब हम कलाम पढ़ते हैं तो कलाम के वसीला से हमें हर रोज़ बरकत मिलती है। शायद आज जो हवाले हम पढ़े, आपने कई बार उन हवालों पर गौर किया होगा, आपने स्टडी की होगी और आपने देखे होंगे, और आपको जब जब आपने पढ़े होंगे आपको तसल्ली मिली होगी, क्योंकि तसल्ली, इत्मीनान और रिहाई सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम में है। हम खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 41वीं आयत से हम पढ़ेंगे। डेविड भाई हमारी मदद करेंगे बुलंद आवाज में। और देखो यार नाम एक शख्स जो इबादत खाने का सरदार था, आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे विनती की कि मेरे घर चल। और देखो एक यायर नामी शख्स जो इबादत खाना का सरदार था, और वो यीशु के पास आता है। आप सरदार के मायने समझते हैं? बड़ा शख्स, और बड़े शख्स के साथ साथ वो ईमानदार भी था। जाहिर सी बात है, ईमान का लेवल चेक करें इसका, कि वो यीशु के कदमों में गिर रहा है और वो क्या कर रहा है, मिन्नत कर रहा है कि तू मेरे घर चल। इबादत खाना का सरदार का एक लेवल चेक करें यीशु मसीह के सामने आकर मिन्नत करने का, और यीशु के कदमों में गिरकर वो कह रहा है कि मेरे घर चल। जी भाई कंटिन्यू करें। क्योंकि उसकी लौकी बेटी जो तकरीबन 12 वर्ष की थी, मरने को थी। क्योंकि उसकी छोटी बेटी जो 12 बरस की थी वो मरने को थी। यीशु के सामने आकर उसने डायरेक्ट ये नहीं कह दिया कि मेरी बेटी मरे जा रही है। यीशु के सामने आता है, वो मिन्नत करता है उसके कदमों में गिर के। वो क्या कहता है कि यीशु तू कहाँ चल, मेरे घर चल। क्योंकि उसको पता था कि यीशु मेरे घर आ गया, जिस घर च यीशु आ जाता है उत्थे मोड़ डेरे नहीं चलाती।
वो ईमानदार का लेवल चेक करे। इबादत खाना का सरदार यीशु मसीह के कदमों में गिर के मिन्नत कर रहा है कि यीशु तू मेरे घर चल। और उसके बाद वो यीशु को कह रहा है कि मेरी छोटी बेटी जो सिर्फ 12 बरस की है वो मरे जा रही है। भाई कंटिन्यू करें। और एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा हाथ गरीबों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी समय उसका खून बहना बंद हो गया। यायर नामी शख्स यीशु के पास जाकर मिन्नत फरियाद कर रहा है। वो यीशु के कदमों में गिर रहा है। वो यीशु के कदमों में गिर के कह रहा है कि यीशु तू मेरे घर चल और मेरी बेटी मरने को है जो सिर्फ 12 साल की है। सरदार एक बड़ा उसका रुतबा था, उसने अपने रुतबे की परवाह ना की, वो यीशु के कदमों में गिर गया। यीशु के कदमों में गिर के कह रहा है कि तू मेरे घर चल, साथ चल। उसने यीशु को अपना हाल नहीं बताया, वो बाद में बता रहा है। पहले यीशु से क्या कर रहा है? मिन्नत कर रहा है। और आजकल स्टैंडर्ड क्या है लोगों का? आजकल यीशु को हम घर नहीं ले जाना चाहते। हम किस तरीके अपनी फरियाद लेकर आते हैं यीशु के हुजूर में? सिर्फ फरियाद। सिर्फ क्या लेके आते हैं? फरियाद। हम यीशु को इनवाइट नहीं करते। और सरदार क्या कर रहा है? इबादत खाना का सरदार अपनी बेटी का हाल नहीं बता रहा। वो यीशु के कदमों में गिर के कह रहा है कि तू मेरे साथ चल। और बाद में उसको कह रहा है कि मेरी बेटी मरने को है। और यीशु चल गया साथ। यीशु के साथ बड़ा प्रोटोकॉल था। यीशु के साथ बहुत से लोग थे। यीशु के साथ भीड़ थी और यीशु उसके साथ जा रहा है। किसकी मिन्नत पे? सरदार की मिन्नत पे। और यीशु के साथ एक बड़ी भीड़ जो है वो जा रही है, क्योंकि भीड़ ने देखा था कि इस बंदे ने यीशु के कदमों में गिर के फरियाद की है कि तू मेरे साथ चल। और बाद में उसको बताया कि मेरी बेटी मरने को है। और बड़ी भीड़ यीशु के साथ जा रही है। रिक्वेस्ट किसने की थी? मिन्नत फरियाद उसने की। यीशु को इनवाइट उसने किया। लेकिन रास्ते में क्या हो रहा है? रास्ते में एक बीमार औरत जो 12 बरस से बीमार थी, और वो भी तंग आ गई थी। उसने सारे रास्ते छांट के देख लिए थे, किसी रास्ते से उसको कोई हल नजर नहीं आया था। लेकिन उसने अपने दिल में ये ठाना हुआ था कि मैं सिर्फ यीशु दी पोशाक ही छू लांगी ते मैं शिफा पावांगी। मैं क्या कर लूंगी? शिफा पाऊंगी। और हम क्या करते हैं? हम चर्च में आकर अपने मौजज़े को रिसीव करना नहीं पसंद करते। पादरी साहब तुसी आउंदे नहीं साडे घर। हम अपने मौजज़े से महरूम रह जाते हैं। हम अपने मौजज़े को खो देते हैं। सरदार जो है वो मिन्नत कर रहा है इसके आगे, यीशु के आगे, कि तू मेरे साथ चल। वो मिन्नत कर रहा
अपने घर उसको लेकर जा रहा है मिन्नत करके कि उसकी बेटी मरे जा रही है, उसकी बेटी मरने के करीब है, लेकिन रास्ते में ही जरूरतमंद ने यीशु का पल्ला छू लिया और उसकी जरूरत पूरी हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपना मौजूदा रिसीव करने से शर्माएंगे तो फिर आप मौजूदे से महरूम रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मौजूदे के पीछे भागना पड़ता है। सरदार, एक बड़ा रुतबा रखने वाला यीशु के कदमों में गिर रहा है। सरदार का एक लेवल हाई था, वो इबादत खाने का सरदार था, वो यीशु के आगे मिन्नत कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में भीड़ बहुत ज्यादा थी और उसने यीशु के पल्ले को जैसे ही छुआ, पोशाक का पल्ला सिर्फ छुआ ही और वो शिफा पा गई। हम अक्सर क्या करते हैं, हमें जब तक अगली नशिस्त ना मिले हम बुलंद आवाज में दुआ करना पसंद करते हैं। हमारा मूड जो है वो बिल्कुल डल हो जाता है, हमें अवॉइड किया जाए हम अपने मौजूदे को छोड़ देते हैं। लेकिन उस औरत ने परवाह ना की, लैके कोई और आउंडे आवे, लेकिन उन्हें राह दे विचों अपने मौजूदे को ले लिया। हालेलुया। मैंने और आपने भी नहीं शर्माना। अगर आप जरूरतमंद हैं तो आपने अपना मौजूदा यीशु से लेना है। आमीन। उस औरत ने ठान दिया था कि मैं सिर्फ यीशु की पोशाक को ही छूऊंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। लेकिन जो सरदार था वो यीशु के कदमों में गिरकर मिन्नत कर रहा था और यीशु भी उसके साथ जा रहा है। हाँ, हमारा मौजूदे को, शिफा को रिसीव करने का क्या स्टाइल होता है? असि खुद आइए ना आइए तेल पे छड़ दें, हम खुद आए ना आए अपने बच्चों को आप मामू न टूट जा, चाचू न टूट जा, दुआ करवा लवी। हम अपने मौजूदे से महरूम रह जाते हैं क्योंकि हमारे दिल में ऐसा बड़ा ईमान ही नहीं होता, हम शर्मा जाते हैं। सरदार, इबादत खाना का सरदार, वो यीशु के कदमों में गिर रहा है और मिन्नत कर रहा है। और मिन्नत भी कोई छोटे काम के लिए नहीं कर रहा, बड़े काम के लिए क्या करनी पड़ेगी? मिन्नत करनी पड़ेगी। और मिन्नत करके क्या करना पड़ेगा? यीशु को अपने घर ले जाना होगा। तो जब घर ले जाएंगे तो फिर जो है सब कुछ आ जाएगा। और वो औरत फिलफोर शिफा पा गई। आगे इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? इस पर यीशु ने कहा कि वो कौन है जिसने मुझे छुआ। चाहे आपको मौका मिले ना मिले आगे जाने का, शायद आप किसी जगह पे जाएं दुआ के लिए, आपको पीछे मौका मिल जाए तो आप डिसहार्ट ना होना। आप अपने दिल में ये महसूस ना करना कि बहुत से लोग हैं, शायद मेरी आवाज यीशु तक पहुंचे ना पहुंचे, शायद मैं उस लेवल तक ना पहुंच पाऊं। लेकिन यीशु ने क्या किया? उस औरत ने यीशु के पोशाक को जो छुआ वो फिलफोर शिफा पा गई। उसने शिफा को हासिल कर लिया और यीशु भी वहां पर रुक गया। यीशु भी वहां पर रुक गया। इसका मतलब है कि यीशु को उस औरत का पता चल गया था। यीशु फौरन वहां पर रुक गया। यीशु ने महसूस किया कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। और यीशु वहां पर रुक के, और यीशु ने रुककर कहा शागिर्दों से कि मुझे किसी ने छुआ है। और बहुत से लोग शागिर्द कहने लगे, जी यीशु तेरे इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ है, तेरे इर्द गिर्द तो बहुत सारी भीड़ है, लोग तेरे ऊपर गिरे पड़ते हैं और तू कहता है कि किसी ने मुझे छुआ है। यीशु ने कहा कि मेरे अंदर से
कुव्वत निकली है। चाहे भीड़ जितनी भी हो, चाहे जितने भी लोग हो, अगर आपने अपने दिल में ठान लिया है कि मैं मौजज़ा रिसीव करूंगा, मैं मौजज़े को हासिल करूंगा, तो वो भीड़ आपके मौजज़े को नहीं रोक सकती। तो यीशु रुक कर वो आपको फिर कहेगा कि तूने अपने मौजज़े को रिसीव कर लिया है। आमीन। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। वो ये कह रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा कि तेरी बेटी मार गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ ना कर, फकत एतकाद रख, वो बच जाएगी। शिफा मिल गई है उसको, और यीशु ने उसको जवाब दिया कि बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, और बची रह, सलामत जा। हम जब मरकस में देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है बची रहना, बची रह। हम शिफा को हासिल कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उस शिफा को, उस मौजज़े को कायम रखने का। भाई साहब बदरू उधर निकली सी फिर आ गई है। हाँ भाई साहब उधर दर्द बिल्कुल भी कोई नहीं सी, फोन फिर आ गया है। लेकिन यीशु क्या कह रहा है कि बचे रहो, उस मौजज़े को, उस आजादी को कायम रखना हमारे हाथ में है, हमने उसको कायम रखना है। और फिर जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था, लोग रुके हुए थे, और एक शख्स आ रहा है और इबादत खाना के सरदार को कह रहा है कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। और यीशु ने उसको कहा कि खौफ ना कर। यीशु ने उसको क्या कहा? खौफ ना कर। लेकिन सरदार के भी ईमान को सलाम है। मिन्नत फरियाद किसने की थी? सरदार ने, यीशु के कदमों में गिर के। और रास्ते में एक बड़ा काम हो गया। जो औरत 12 बरस से बीमार थी और उसने अपने मौजज़े को हासिल कर लिया, सरदार भी वहां पे खड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं? हमें तसल्ली का थोड़ा सा पैगाम मिल जाए तो किसी और को शिफा मिल जाए, हम अपनी दुआ बंद कर देते हैं। हम अपनी दुआ क्या कर देते हैं? लगता साडा मौजज़ा साडे को नहीं आना, उन्होंने जल्दी जल्दी दुआ की थी। लेकिन सरदार के साथ यीशु चल पड़ा था। यीशु ने कहा कि चल जी चलिए, और यीशु उसको कह भी रहा है कि खौफ ना कर। और लेकिन ये भी टैलेंट है, उसने शर्म नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि ले पादरी साहब तुसी साडे घर दे आउंदे नहीं, अगर आप सुन रहे हैं कि कोई मर्दे खुदा है, कोई दुआ कर रहा है, तो आप चले जाएं उसके पास, चर्च में आए। भाई साहब तुसी घर नहीं आउंदे साडे दुआ करन लई, भाई साहब अगर चर्च में कर रहा है दुआ तो आप चर्च में आ जाएं। भाई साहब अगर कलीसिया के किसी और घर पे दुआ कर रहे हैं तो आप वहां पे चले जाएं। उस औरत ने अपने दिल में ठान लिया था, वो नाराज नहीं हुई थी कि भाई साहब हमें टाइम नहीं देता। उसके दिमाग में, और उसने एक अपना एम बनाया हुआ था, उसने अपना एक मकसद बना लिया था कि मैं यीशु के पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। लेकिन देखिए कि वो सरदार के साथ यीशु एक बड़ी भीड़ लेके जा रहा था और वो औरत शर्माई नहीं। हमारी समटाइम शर्मिंदगी जो है हमें मौजज़े से दूर कर देती है, हमारा स्टैंडर्ड हमें मौजज़े से दूर कर देता है। लै जी वो घर ते करदे च डुबया है, वो घर ते सफाई का काम करता है, असीं क्यों चाहिए उन्होंने घर, साडा स्टैंडर्ड दूजा वे। लेकिन उस औरत ने परवाह नहीं की। वो भीड़ को देखकर वो यीशु के पीछे, उसने ठान लिया था कि मैं यीशु के पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। लोग बहुत सारे थे, लोग बहुत सारे थे, यीशु के साथ चल रहे थे,
भीड़ घिरती फिरती थी, लेकिन जरूरतमंद ने जो ही यीशु को छुआ उसकी जरूरत पूरी हो गई। और जब मैं और आप अपना एक मंसूबा बना के, अपना एक एम बना के खुदा के हजूर में आएंगे, तो खुदा हमारे मंसूबों को पूरा करेगा। कब? कब? जब हमने लोगों की परवाह नहीं करनी, हमने सिर्फ अपना फोकस किसके ऊपर रखना है? खुदा पर। हमने यीशु के ऊपर नजरें लगानी है, हमने यीशु के ऊपर नजरें लगानी है। और सरदार जो है वो देख रहा है। सरदार भी कमजोर ईमान का नहीं था कि मेरी बेटी मरी जान रही है, यीशु मसीह ते रोके पूछन दे के किने मैनू छुया है। सरदार खड़ा हुआ है और सरदार को एक स्नेहा आता है, पैगाम आ रहा है कि जी तेरी बेटी क्या हो गई है? मर गई है, उस्ताद को तंग ना कर। और उस्ताद क्या कहता है? खौफ ना कर। उस्ताद कुछ शागिर्दों को लेकर, याकूब और यूहन्ना, उनको लेकर उनके घर पहुंच जाता है। तो क्या होता है? बेटी अगों दी मरी हुंदी है। और क्या होता है कि वो जब घर पे जाते हैं तो अंदर किस किस को बुलाता है? यीशु मसीह किन्नू किन्नू इजाजत देता है अंदर आने दी? और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर न जाने दिया। और सब उसके लिए रुक रहे थे, मगर उसने कहा ना करो, वो मरी नहीं बल्कि सोती है। भाई साहब मैं रोजे रखन दिया वा, ए मेरी कुड़ी नु तुसी लै गए ते दुआ करवान लई है। हम खुद जो है घर पे दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को किनके साथ भेज देते हैं? अगर पड़ोसी जा रहा है, चर्च में पास्टर साहब जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी पे भेज देते हैं। पास्टर साहब भी बाप है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो एक सरदार इबादत खाने का उस ओदे लिए की रिक्वायरमेंट यीशु ने की थी कि कमरे में कौन कौन आ जावे। अगर आपने अपने बच्चों के लिए कोई प्रेयर रिक्वेस्ट रखी हुई है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी राह इख्तियार करे, तो रिक्वायरमेंट तो तुसा सुन लीए, भले वो ईमानदार है या उन चर्च मेंबर है। एक हाई चर्चों में भी आजकल बड़े लेवल होते हैं। मीटिंग प्रेजाइड करने वाले का एक नया स्टैंडर्ड होता है, गीत गाने वाले का एक दूसरा स्टैंडर्ड होता है, जो बुलंद आवाज में दुआ करता है उसका एक अलग स्टैंडर्ड होता है। लेकिन वो सरदार खाना, वो इबादत खाने का कौन था? सरदार। उसको यीशु क्या कह रहा है कि इसके माँ बाप आ जाएं। और फिर क्या होता है कि वो लड़की उठ जाती है। वो लड़की भाई करे और उस पर हंसने लगे क्योंकि वो जानते थे कि वो पागल है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी में पहुंची। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को उस खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने देखना की कि ये मामला किसी से ना है। लड़की का हाथ पकड़ के यीशु ने उठाया, किसके सामने? कौन कौन चाहता है कि हमारे बच्चे जो मकसद आपने रखे हैं उसमें कामयाब हो? हाँ, कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है कि हमारे बच्चे जो भी मकसद है, शायद वो जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे वो पीछे जा चुके हैं, उनकी जो एक स्टैंडर्ड था वो लो हो गया है। शायद कुछ पेरेंट्स हों जिन्होंने ये ख्वाहिश की हो कि हमारे बच्चे इस जॉब पर लग जाएं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? माँ बाप को हाजिर होना पड़ेगा। किंदे नाल? यीशु दे नाल। किंदे नाल? यीशु आपके सामने मौजज़ा करेगा। आमीन। माँ बाप की प्रेजेंस बहुत जरूरी है।
और लोग वहां पे हैरान हो गए कि ये क्या हो गया है। शायद आपके इर्द गिर्द भी लोग हंसेंगे। मैं एक छोटी सी आपको साथ एक कहानी बताता हुआ चलता हूँ। यीशु मसीह जब कश्ती में अपने शागिर्दों के साथ था, यीशु मसीह कश्ती में अपने शागिर्दों के साथ था, और वहां पर तूफान उठ गया। वहां पर क्या उठ गया? तूफान उठ गया। और शागिर्दों ने क्या किया? शागिर्द बड़े मच्छियां पकड़ा नले सन थे तैरू सन। शागिर्दों ने झंपे लगा के निकल गए, क्योंकि उनको तैरना आता था। क्या किया शागिर्दों ने? वो अपने उस्ताद के पास गए। किसके पास गए? उस्ताद के पास। और उन्होंने जाके उस्ताद से क्या कहा? हम मरे जाते हैं और तू सो रहा है। और उस्ताद ने क्या कहा? कम का दो, तुम्हारा ईमान है कहाँ गया? आपकी नजर में वो जो शागिर्द थे कैसे थे? मछेरे थे। उन्होंने अच्छा किया गलत किया? क्या किया? क्या कहती है? सही कर रहे थे। हमारे नॉर्मल जहनों में क्या आता है? ले जी ना दरमान ही कोई नहीं का, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो यीशु के साथ थे। उनको तैरना भी आता था। वो मछेरे थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी उसमें उस बिजनेस में गुजारी थी। लेकिन वो अपने उस्ताद के पास गए। हमारे ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, असं की करने हैं? असं दुआ जी करने हैं, भी बंद कर छड़ने हैं। हम दुआ बंद कर देते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? इन्नी को परेशानी हो गई है, मेरे तो दुआ नहीं की थी जान रही भाई साहब। हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम, हम माइंडली तौर पे डिस्टर्ब है, हमसे दुआ नहीं की जा रही। तो फिर क्या होता है? कश्ती डूबना शुरू कर देती है। लेकिन उन लोगों ने, उन शागिर्दों ने तूफान की परवाह नहीं की। वो सीधे यीशु के पास गए, क्योंकि उनको पता था कि ये बादशाहों का बादशाह है। आमीन। हमने क्या करना है? यीशु के पास जाना है। जितना मर्जी बड़ा तूफान उठ जावे, हमने यीशु के पास जाना है। जब हम यीशु के पास जाएंगे तो फिर सारे तूफान जो है थम जाएंगे। और अक्सर हमारा ये भी होता है भाई साहब, हम जो है ना, हमें दुआ नहीं करनी आती। हमें क्या नहीं करनी आती? दुआ नहीं करनी आती। लेकिन यीशु का तो पता है आपको, यीशु कौन है? हमारे पास लफ्ज नहीं है। उन्होंने, उनके पास लफ्ज है, वो दुआ रोजे में रहते हैं। अच्छी बात है, दुआ रोजा बहुत जरूरी है। लेकिन आप बेबस ना हो। बहुत से हमारे बहन भाई हैं, वो पीछे बैठे रहते हैं। वो, उनके अंदर डिजायर तो होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हमें दुआ नहीं करनी आती। इसलिए शायद हम अपने मौजज़े से दूर हैं। हमारे आगे ये बहुत बड़ा सवाल है। हम ये बाइबल मुकद्दस में से एक और आयत पर गौर करेंगे। ये भी एक छोटी सी स्टोरी है। मरकस की अंजील 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत। ये 6 आयतें हम पढ़ेंगे। और वो यरूशलेम में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरूशलेम में थी, तो तुम्हारी का बेटा बरतुमाई अंधा फकीर राही के किनारे बैठा हुआ, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्लाकर कहने लगा, ऐ अपने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और लोगों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर और भी ज्यादा चिल्लाया। और यरू में आया, और जब वो और उसके शागिर्द एक बड़ी भीड़ के साथ जा रहे थे, और नहर के किनारे एक फकीर बैठा हुआ है। और एक फकीर
वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसने आवाजों को वो सुन सकता था, वो आवाजों को सुन सकता था। और उसने अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया, ए इब्ने दाऊद, खुदा ताला के बेटे, मुझ पर रहम कर। ए यीशु, मुझ पर रहम कर। ए यीशु, मुझ पर रहम कर। वो बैठा कहां पर था? अपना कपड़ा बिछाकर। वो कहने को आता है कि वो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो फकीर था, वो आंखों से देख नहीं सकता था, और यीशु वहां से गुजर रहा है। उसने देखा नहीं, उसने सिर्फ शोर को सुना था। मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने, मुझे लगता है कोई मौजूदा भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो देख नहीं सकता था, उसने सिर्फ सुना था। और वो बुलंद आवाज में चिल्लाना शुरू हो गया, इब्ने दाऊद, खुदा ताला के बेटे, मुझ पर रहम कर। और यीशु भीड़ के साथ जा रहा है, और लोग उसको क्या कहने लग गए? और लोगों ने उसे डांटा कि चुप है, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। आगे बढ़िए। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि कांधे पे चला रहा, कोई उसको तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा पहनकर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, मैं ये कि मैं भीगा हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर और भीगा हो गया और राह में उसके पीछे हो गया। आमीन। यीशु वहां पर रुक के क्या कह रहा है कि इसको क्या करो, मेरे पास लाओ, क्योंकि वो अंधा था। वो कौन था? यीशु ने उसकी चीखों पुकार को सुना, उसने फरियाद की, यीशु से कहा कि मुझ पर रहम कर। यीशु रुक कर कह रहा है कि इसको क्या करो, मेरे पास ले आओ। हम दुआ करते हैं, हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं, हम दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई बुलावा आ जाए तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसको झिड़क भी दिया कि तू तंग ना कर, फिर वो बुलंद आवाज से चिल्लाने लग गया। और यीशु मसीह ने रुक कर कुछ लोगों से कहा कि इसको क्या करो, मेरे पास लेकर आओ। सानू अजकल उच्ची आवाज से दुआ करनी आ जाए ना जे, ते असी नहीं पसंद करते कि किसी के पीछे लग जाइए। हाँ, हमारी अगर कनेक्शन बहाल सीधा हो जाए ना यीशु के नाल, तो हम पसंद नहीं करते किसी के पीछे लगना। हम फिर क्या करते हैं? गिर जाते हैं। अंधे भर्तमई की चीखों पुकार को सुनकर यीशु ने लोगों से कहा कि इसको क्या करो, मेरे पास लेकर आओ। और जब वो आ गया, यीशु उससे सवाल कर रहा है कि बता, मैं तेरे लिए क्या करूं? की क्वेश्चन से यीशु कर सकता उनके लिए, बहुत कुछ कर सकता था। क्या यीशु उसको कार दे सकता था? हाँ, दे सकता था या नहीं? नहीं दे सकता था। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, यीशु मसीह ने उसको कहा कि बता, मैं तेरे लिए क्या करूं। उसको पता था कि ये मालिक है। वो कौन है? मालिक है। लेकिन यीशु को भी पता सी, यीशु को भी पता था कि ये अंधा है। अगर वो गैर जरूरी चीज मांगता तो क्या यीशु उसको देता? यीशु किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर वो कार मांगता, यीशु उसको नहीं देता, क्योंकि वो नाबीना है, वो नहीं देख सकता।
यीशु से उसने क्या फरियाद की कि मैं क्या कर सकूं, देख सकूं। यीशु ने उसको कहा कि तू देख। यीशु को उसने ये कहा कि मैं देख सकूं। और यीशु ने जो ही हाथ लगाया उसने देखना शुरू कर दिया। हम कभी कभार हम गैर जरूरी चीजें मांगना शुरू कर देते हैं। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं भी होती हम वो भी मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन यीशु हमारी जरूरतों को जानता है और जरूरत हमारी तब पूरी होगी जब हम यीशु को पुकारेंगे और यीशु से कहेंगे कि तू हम पर रहम कर। शायद हम घंटों घंटे, हम में से कुछ बहन भाई ऐसे होंगे शायद वो घंटों घंटे ना दुआ कर पाए, लेकिन वो क्या हुआ कि उसको शिफा मिल गई। यीशु मसीह ने कोलो आया कंज सी अंधा फकीर किस तरीके आया था। लोग लेकर आए थे और साथ उसने एक और काम भी किया था। अपना कपड़ा क्या कर दिया था, फेंक दिया था। ਅਸੀਂ ਕੀ करने हैं, ਅਸੀਂ कहने हैं जरा साफ कर दिया दोबारा आके बैठ। अम्मा मैं दुआ करवान जा रहा वा ते जेड़ी मंजी ते मैं लेटिया हूं जरा की चादर चादर साफ कर दे आजे। हम दोस्तों को कह देते हैं कि मैं दुआ से होके आ रहा हूं, मैं इबादत में जा रहा हूं, फिर घंटे के बाद आपसे मिलूंगा। मैं झूठ तो नहीं कह रहा। तो फिर हमारी शिफा कायम नहीं रहती। अंधे बर्तमई ने फैसला कर लिया था, अंधे बर्तमई ने उस कपड़े को फेंक दिया था क्योंकि उसको पता था कि जिंदे नाल मेरा राबता हो गया, मैनू हुण दोबारा इत्थे कहण दी जरूरत नहीं है। और हम उस फकीर की सोच को देखें, उसके पास सिर्फ क्या थी, एक रल्ली तो थी जिसके ऊपर बैठता था, उसने वो भी फेंक दी। उसने क्या कर दी, वो भी फेंक दी। और हम क्या करते हैं, हमारे पास तो पूरी जिंदगी होती है लेकिन हम अपने घुमंड, अपने स्टैंडर्ड को नहीं फेंकते। हम अपने स्टैंडर्ड को अपनाए रखते हैं। वो स्टैंडर्ड हमें फिर उसी जगह पर ले जाता है। वो दोस्ती, वो दरवाजे जो हमने खोले होते हैं, क्योंकि हमने उन दरवाजों को ताला लगाने की कोशिश ही नहीं करते। हम उस दरवाजे से निकल तो आते हैं, हमें बुलावा आ जाता है, हमारी कॉलिंग आ जाती है, नाम लेकर बुलाया जाता है, लेकिन हम उस दरवाजे को क्या करते हैं, हल्का सा बंद करके आ जाते हैं कि दोबारा हमें ताला खोलने की भी जरूरत ना पड़े, हल्का सा टच करे और हम अंदर चले जाए। तो फिर ये मौजला कैसे कायम रहेगा, फिर हमारे मकसद कैसे मजबूत होंगे, फिर हम अपने मकसदों में कैसे कामयाब होंगे। हम तब होंगे जो हमारे पुराने दरवाजे हम उनको बंद कर दें। हमें हमने उस बर्तमई की तरह अपने उस कपड़े को फेंक देना है, बाय बाय कर देना है। हमने दोबारा वहां पर नहीं बैठना। जब हम दोबारा बैठते हैं तो फिर हमें लोग दावत देना शुरू कर देते हैं, फिर हमें लोग जो है फिर उसी रूटीन में ले आते हैं, उसी तरीके से। लेकिन हमने अपने फैसले मजबूत करने हैं। अंधे बर्तमई का क्या तरीका था मोजज़े को रिसीव करने का, उसने बुलंद आवाज से पुकारा और सरदार ने क्या किया, मिन्नत की। और उस औरत ने क्या किया, यीशु के हुण दसो सब तो वड्डा काम किने कीता सी इन्हां तिन्हां दे विच, किने, सरदार ने। किने कीता सी, सरदार ने शर्मिंदगी महसूस नहीं की, वो यीशु के कदमों में गिर गया। अगर आप अपने घर से, आजकल बहुत सी बीमारियां डॉक्टर ला इलाज कर देते हैं, यही करते हैं, डॉक्टर कह देते हैं जी इनका इलाज ही कोई नहीं का,
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरदार जो है वो इबादत खाने का सरदार था और उसने बड़ा काम किया। यीशु मसीह के कदमों में गिर गया और उसने सबसे बड़ा मौजज़ा रिसीव किया था। आमीन। उसकी बेटी मर गई थी। उसकी बेटी को जो ही यीशु का सामना हुआ और यीशु ने हाथ पकड़कर उसको खड़ा कर दिया। हमने क्या करना है? अगर आप अपने बच्चों की रिहाई चाहते हैं तो क्या करना होगा? माँ बाप को मिन्नत करनी होगी और साथ खड़ा होना होगा यीशु के साथ। अगर हम अपनी रिहाई चाहते तो हमने शर्मिंदगी नहीं करनी। हमने इस चीज़ को अपने दिल से निकाल देना है कि कोई हमें देख रहा है। हमने इस चीज़ को अपने दिल से निकाल देना है कि ये मिन्नत फरियाद क्यों किया जा रहा है। हमने इस चीज़ को दिल से निकाल देना है कि हम पीछे बैठ के शायद इस चीज़ को रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर शायद आपके पास उस लेवल के कपड़े हो या ना हो, आपके पास उस लेवल की कुर्सी हो या ना हो, शायद आपके पास उस लेवल के अल्फाज हो या ना हो, शायद उस लेवल का घर हो या ना हो, लेकिन उस लेवल का दिल होना चाहिए कि यीशु आपकी आवाज को सुन रहे। आमीन। आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए। थैंक यू।